हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह का मतलब वही 6 बज रहा है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, तो फटाफट से मैं चाहती हूँ कि सारा काम जो भी है घर का वो निपटा लूँ, क्योंकि फिर सब लोग जो है वो होली खेलने के लिए आ जाएंगे। तो फिर मतलब एक बार पूरा अगर रंग वगैरह लग जाएगा ना, तो फिर घर में काम वाम करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए से मैं फटाफट से जो भी खाना वाना है वो मैं बना लूँगी। उसके बाद से मैं होली खेलने के लिए जाऊँगी। अभी तो बच्चे लोग जो है वो होली खेल रहे हैं छत पे। तो इसीलिए अभी मतलब थोड़ा सा जो होता है ना कि घर में शांति है। सभी हैं बच्चे लोग, जो मतलब कि घर में सब लोग बच्चों को लेकर छत पर हैं। और मतलब घर में 6-7 बच्चे हैं, तो सब कोई मिलकर ही होली खेल रहे हैं छत पर आपस में ही। और यहाँ पर मैं जो है खाना बना रही हूँ। और आज होता क्या है ना कि जो नाश्ता कुछ अलग से बनाना नहीं पड़ता है। जो भी पुआ हुआ बनता है तो वही सब बच्चों को पसंद बहुत ज़्यादा आता है। तो वही सब मैंने सबसे पहले पुआ हुआ जो था वो बना लिया था। उसके बाद से मैं यहाँ पर छोला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सबसे मैंने पूछा कि आज मतलब क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड जी ने कहा कि एक काम करो, पूरी बना दो, छोला और आलू और कटहल की सब्ज़ी बना दो। और जैसे कि पुआ था ही, पुआ बन तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। हस्बैंड हैं उनको नहीं पसंद आता है पुआ उतना। सिर्फ पापा हैं वो खाते हैं पुआ, मम्मी खाती है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे मेरा ऐसा लुक, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ जो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। अभी मार्च में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं जो है ना मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। तो मैं साड़ी वगैरह जो लेके आई थी वो थोड़ा सा मतलब हेवी था, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, बट वो गर्मी में पहनने लायक नहीं था। और मैं जब मतलब कि हुआ क्या ना कि जो साड़ी पहनी थी उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कल मुझे। तो उसके बाद अचानक से मुझे बर्दाश्त नहीं होने लगा। और जब मैंने अपना ट्रॉली चेक किया तो मुझे कुछ भी वैसा नहीं समझ में आया कि मैं पहनूं। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने मुझे अपनी साड़ी दी। मम्मी कह भी रही थी कि ये साड़ी तुम मत पहनो, कुछ अच्छा देख लो वो पहन लो। बट मुझे बस ये था कि तो बस मुझे ये था कि नहीं, किसी तरीके से मुझे गर्मी में राहत मिले। तो मैंने ये साड़ी पहन ली। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। और मैं आज तक कभी भी, और सच बताऊं ना फ्रेंड्स, तो मैं आज तक कॉटन की साड़ी नहीं मतलब मैंने पहना था। और मुझे ना बहुत अजीब लगता था जब भी कोई मुझे कहता था कॉटन की साड़ी पहनने के लिए। तो मतलब दूसरों को पहने देखती थी तो अच्छा लगता था, बट मुझे लगता था ना कि पता नहीं कैसा लगेगा। वो थोड़ा सा मतलब एक होता ना अजीब सा फील होता था। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया, और सच कहूँ तो इतना ज़्यादा मुझे आराम मिल रहा था ना कि क्या कहूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी पहनने के बाद कॉटन की, मुझे बहुत आराम लग रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है दही बड़ा वगैरह जो मैंने पानी में फूलने के लिए दिया था, बस उसे निकाल रही हूँ। जैसे कि मैंने हाफ ही जो दही बड़ा था ना उसके पकौड़े को पानी में डाला था। और हाफ जो था वो जो तल के रखा था साइड, उसी तरीके से सूखा ही साइड कर दिया, क्योंकि जितना यूज़ करना था मतलब जितने लोग खाते उतना ही मैंने पानी में फुलाया था। उसके बाद उसे मैं दही में डाल रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि आप एक बार में ही अगर दही बड़ा सारा डाल दो, और अगर वो ख़त्म नहीं होता है तो फिर वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने कुछ दही बड़े जो थे वो सूखे ही रख दिए था, कि अगर इतना जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उन सब दही बड़ों को मैं पानी में डाल के फिर वापस से दही में डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि पकौड़े जो है वो ख़राब भी नहीं होते और दही बड़ा यूज़ भी हो जाता है। तो इसीलिए, और यहाँ मैं दही बड़ों को जो था मतलब बड़ों को दही में डाल दिया था और रख दिया था साइड में। उसके बाद से यहाँ पर जो है छोला वगैरह जो है मैंने वो चढ़ा दिया था। और जो भी कुछ कुछ बर्तन थे वो मैं हाथों हाथ धोती भी जा रही थी, क्योंकि फिर अगर मैं एक बार फिर सारा काम उम करके अगर मतलब निकलूँगी होली खेलने के लिए, तो थोड़ा सा होता है ना कि आराम हो जाता है कि चलो एक साइड का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर इधर मैं ये चाय बना रही हूँ, क्योंकि पापा हैं उनको चाय बहुत पसंद है।
और वो मतलब कि होता है ना कि खाना नहीं नाश्ता नहीं करते हैं, बट हाँ वही नाश्ता 10-11 बजे तक में कम से कम 3 से 4 बार चाय पी लेते हैं। तो बस वही एक साइड मैंने चाय चढ़ा दिया था। और चाय जब बन रही है तो फिर यहाँ पर मम्मी है, मम्मी से भी मैंने पूछा कि आप भी पियेंगे, तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मैं भी पी लूँगी। तो बस वही चाय मम्मी को भी मैंने दे दिया। तो कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, ऐसे मुझे भी कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और नॉनवेज रात में बनने वाला है, अभी नॉनवेज नहीं बनेगा, तो इसीलिए बस कटहल की सब्ज़ी, छोला, पूरी, चावल और पुआ यही सब है, दही बड़ा वगैरह जो भी है यही सब रहेगा अभी खाने में। तो इसीलिए मैं फटाफट से अभी बना ले रही हूँ। और धीरे धीरे सब कोई जो भी है ना होली खेलने के लिए आ रहे हैं, बट मैं अभी मना कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बार होता है ना कि अगर आप गीले हो जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद से मैं आराम से होली खेलूँगी। और फ्रेंड्स मतलब सच बोलूँ तो मतलब इतना अच्छा लगा है इस बार मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये मेरी सेकेंड होली थी वहाँ पे, और मीठी की फ़र्स्ट होली थी। क्योंकि शादी के बाद मेरी पहली होली में जब मैं वहाँ गई थी तो मतलब मैंने एंजॉय किया था, बट उतना अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि उस समय मैं मतलब कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो होता है ना एक थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह, ये कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो ये वो। और उस समय नई नई थी मैं, और बहुत से लोगों को मैं नहीं जानती थी, तो एक होता है ना कि नया नया में थोड़ा सा अजीब भी लगता है। बट इस बार मुझे बहुत मन था कि मैं होली में इस बार जाऊं, और मैं गई। तो मतलब सच कहूँ तो जिस तरीके से मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मतलब बहुत इन्जॉय किया मैंने। और यहाँ मैं फटाफट से खाना वगैरह बना रही थी, और जैसे जैसे टाइम होते जा रहा था ना मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दिन भर किचन में ही रह जाऊँ और टाइम निकल जाए। तो इसलिए मैं फटाफट से सारा काम वगैरह करके सोच रही थी कि मैं जल्दी से होली खेलने के लिए जाऊँ। और हस्बैंड भी थे, वो भी बीच बीच में आ रहे थे, तो मतलब कि बार बार देखने के लिए कि खाना बना या नहीं बना। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने जो दही बड़े थे ना, तो पहले तो मैंने कुछ दही जो बोला था कि बड़े को दही में डाल के रख दिया था, तो वो बस थोड़े से ही दही में डाला था। और यहाँ मैं जो दही बड़े के दही प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से। तो इसमें मैंने हल्का सा जो स्वाद अनुसार नमक डाला है, बट थोड़ा सा कम, क्योंकि फिर हम लोग जो है वो जो काला नमक आता है उसे भी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इस दही में बस मैंने जो वाइट वाला नमक होता है वो डाला है। और हल्की सी चीनी डाली है इसमें, मतलब कि ज़्यादा नहीं चीनी डालना है, बस थोड़ा सा डालना है चीनी। वही आप 1 kg अगर दही है तो उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही चीनी यूज़ करेंगे, और उसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। इससे क्या होता है ना कि दही जो होता है ना वो बहुत स्मूथ जो उसका टेक्सचर आता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है दही बड़े में। तो इसीलिए मैं वो दही जो था उसको तैयार करके साइड में रख दिया। और इधर जो भी था मेरा खाना वो रेडी हो रहा था। और ना ये मैं प्याज वगैरह काट के मसाला जो था वो भून रही थी कटहल के लिए। और आलू जो था उसको बॉईल होने के लिए डाल दिया था, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में जो आलू मैं डालती हूँ ना तो वो बॉईल करके ही डालती हूँ। और मुझे कटहल काटते नहीं आता है अच्छे से, तो मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मम्मी आप कटहल जो है वो काट दीजिए, और मैं बाकी का इधर जो भी है वो मैं कर लूँगी। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कटहल जो है रेडी कर देती हूँ, बाकी ये मसाला वगैरह जो है वो तुम रेडी कर लो। तो यहाँ पर जो है मसाला मैं रेडी कर रही थी। और फ्रेंड्स एक बात आपको बतानी थी, ये ब्लॉग जो है मेरा वो बहुत लेट जा रहा है। एक्चुअली बात हुआ ये था ना कि जब मैं वहाँ से रिटर्न हुई थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और कुछ फैमिली में कुछ अचानक कुछ काम था, या मतलब क्या कहूँ आगे आपको ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। तो इसलिए मैं
ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो ये आज मैंने सोचा कि नहीं, ये जब ब्लॉग इतनी मेहनत से मैंने बनाया, वीडियो शूट किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एक्चुअली फ्रेंड्स है क्या ना कि मैं अभी नई हूँ, तो मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँ। बट मुझसे जितना हो पा रहा मैं रोज़ सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग को शेयर करूँ। तो बस वही मैं ट्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये जो है ना, मैं छोला जो मैंने कहा था कि रेडी हो गया है, तो छोला रेडी हो चुका था। बट उसमें क्या था ना कि थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट कहिए तो मैंने किया कि मैंने छोला जब रेडी हो गया ना, तो उसमें हल्का सा गुड़ डाला। उससे क्या होता है ना कि गुड़ और 2 चम्मच इमली का पानी वो उसमें डाला, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। और सच कहूँ तो ये एक्सपेरिमेंट था, बट ये बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बार बार जो है हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद सारा काम होने के बाद हम लोग होली खेलने चले गए थे। और ये देखिए, ये शाम का बच्चों का थोड़ा सा क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। ससुराल में थोड़ा सा होता है ना कि मतलब अभी मैं एक तरह से कहिए तो उतनी मतलब सबके साथ ये नहीं हो पाई हूँ, तो इसीलिए कहीं आना जाना नहीं है। और ये मॉर्निंग का हम लोग का कुछ जो पिक है होली का और इवनिंग का, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय, टेक केयर।